रात 11 बजे से आज सुबह के 11 बजे तक मुजफ्फरनगर के जंगलों में तड़ातड़ फायरिंग की आवाज सुनाई देती रही। फायरिंग रुकती रही तो अलग अलग इलाकों से खबरें आती रही कि मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस के पीतल का मजा चखते हुए वाया अस्पताल 6 बदमाश बड़े घर पहुंच चुके हैं। मुजफ्फरनगर के अलग अलग थाना इलाकों से मुठभेड़ की खबर लगातार आती रही। 11 बजे से यह सिलसिला शुरू हुआ और अगले दिन सुबह 11 बजे तक यह सिलसिला जारी रहा, यानी 12 घंटे पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती रही। तो किस किस थाना इलाके में मुठभेड़ हुई, किस किस थाना प्रभारी ने किन किन बदमाशों को किन किन अपराधों के कारण मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है, यानी इन 6 बदमाशों ने किन घटनाओं को अंजाम दिया था, यह भी आपको आगे अपडेट में मैं बताऊंगा। मैं राशिद अली हूं और रोजाना की तरह आपके लिए फिर से एक अपडेट लेकर के आया हूं। आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि आपने अगर अभी तक खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम रोज की तरह आपको नई नई अपडेट से अवगत कराते रहें, आपको नई नई वीडियो दिखाते रहें और आपको नई नई जानकारी भी देते रहें। वीडियो के अंत में आपसे फिर अनुरोध है कि कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये खबर कैसी लगी। वैसे तो मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच अक्सर मुठभेड़ होती रहती है, लेकिन एसएसपी अभिषेक सिंह के नेतृत्व में बीती रात 11 बजे से आज सुबह के 11 बजे तक मुजफ्फरनगर पुलिस लगातार मुठभेड़ दर मुठभेड़ करती रही। यानी मुजफ्फरनगर पुलिस ने 12 घंटे के अंदर अंदर 4 मुठभेड़ के दौरान 6 बदमाशों को पुलिस के पीतल का मजा चखाते हुए वाया अस्पताल बड़े घर भेज दिया है। सबसे पहले हम उस एनकाउंटर की बात करेंगे जिसकी इस 12 घंटे में शुरुआत हुई। वो एनकाउंटर हुआ बुढ़ाना थाना इलाके में। दरअसल 19 फरवरी को बुढ़ाना थाना इलाके के साडब्बर गांव में अमित नाम के व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और तब से बुढ़ाना के इंस्पेक्टर आनंद देव मिश्रा अपने आला अफसरों के नेतृत्व में लगातार हत्यारों की तलाश में जुटे हुए थे। बीती रात लगभग 11 बजे बुढ़ाना के इंस्पेक्टर आनंद देव मिश्रा और उनकी टीम को सूचना मिली कि जिसने अमित की हत्या को अंजाम दिया है वो बदमाश बुढ़ाना की भसाना शुगर मिल के पीछे कहीं मौजूद है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस और उसके बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जब मुठभेड़ रुकी तो बुढ़ाना पुलिस ने अमित की हत्या को अंजाम देने वाले छविंदर उर्फ मच्छर निवासी साडब्बर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इस संबंध में मुजफ्फरनगर के एसपी देहात आदित्य बंसल ने क्या बताया, आप भी सुनिए। दिनांक 19 फरवरी को ग्राम साडब्बर में अमित पुत्र ब्रह्म की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। उसमें जब सीसीटीवी फुटेज जब गांव के चेक किए गए तो उसमें छविंदर पुत्र मच्छर, ये हमारा प्राइम सस्पेक्ट था, ये मृतक के साथ जाता हुआ और फिर कुछ देर बाद वापस आता दिख रहा था। और लगातार जो पुलिस टीमें जो हैं इस मेन अक्यूज्ड के गिरफ्तारी के लिए गठित कर दी गई थी। आज एक क्रेडिबल इनपुट प्राप्त हुई थी कि ये जो मेन अक्यूज्ड छविंदर उर्फ मच्छर है, ये इसी क्षेत्र में कहीं के खेतों में ट्यूबवेल पे कहीं छुपा बैठा है। तो आज भसाना से बसी जाने वाली रोड पर सूचना प्राप्त हुई थी कि खेतों में छुपा हुआ है। तो जब बुढ़ाना की जो पुलिस टीम जब इसकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर पहुँची तो छविंदर द्वारा भागने का प्रयास किया गया और पुलिस टीम पर फायर की गई। आत्मरक्षार्थ सूक्ष्म फायरिंग में आज छविंदर को गिरफ्तार कर दिया गया है। छविंदर घायल भी इसमें हुआ है। उसके पास से एक तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस और उसके अलावा एक पिट्ठू बैग भी बरामद हुआ है, जिसमें एक छुरी है जो प्राइमा फेसी जो उस हत्या का आला कत्ल भी है, जिसमें फर्दर अब इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। बुढ़ाना के एनकाउंटर की सूचना अभी ढंग से प्रसारित भी नहीं हुई थी कि ठीक 1 घंटे बाद मुजफ्फरनगर के खालापार के थाना प्रभारी महावीर सिंह चौहान और उनकी पुलिस टीम को सूचना मिलती है कि जिस बदमाश ने मेरठ रोड पर 12 फरवरी को मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया था, वो बदमाश थाना इलाके के काली नदी के पुल पर अपने साथियों के साथ है। इसी सूचना के बाद पुलिस ने उन बदमाशों की घेराबंदी की तो दोनों के बीच फायरिंग हो गई। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घायल अवस्था में समीर उर्फ ओसामा पुत्र इलियास निवासी दर्जी वाली गली खालापार को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी फरार हो गया है। जब इन बदमाशों ने मेरठ रोड पर मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया था तब पुलिस, ये दोनों बदमाश सीसीटीवी कैमरे की जद में आ गए थे। यानी ये साफ तौर पर
मोबाइल लूट की घटना करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। महावीर सिंह चौहान और उनकी पुलिस टीम ने इसी सीसीटीवी को आधार बनाया और महावीर सिंह चौहान और उनकी पुलिस टीम ने बदमाशों की शिनाख्त की और आज मुठभेड़ के बाद उसके एक साथी को घायल अवस्था में गिरफ्तार करके वाया अस्पताल बड़े घर भेज दिया है, जबकि उसके साथी की तलाश पुलिस कर रही है। इस संबंध में मुजफ्फरनगर के सीओ सिटी राजू कुमारू साहब ने पूरी जानकारी दी। उन्होंने क्या बताया, आइए आप भी सुनिए। जनपद मुजफ्फरनगर में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण के क्रम में आज थाना खालापार पुलिस एवं दो साथी किसके बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। तकरीबन 11 से 11:30 बजे के बीच में खालापार पुलिस काली नदी पुल शामली रोड पे चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान ही शामली की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर दो सवार तेज गति से पुलिस को दिखे। पुलिस को जब संदिग्ध प्रतीत हुआ, पुलिस ने जब रोकने का इशारा किया तो वो तेज गति से पुलिस वालों को चकमा देते हुए आगे की ओर निकल गए। पुलिस वालों ने उन्हें पीछा किया। आगे जाकर वो कच्चे मार्ग को पकड़ के जब दूसरे जगह से भागने लगे, एकाएक फिसल कर गिर गए और गन्ने में घुसकर आड़ लेकर पुलिसकर्मियों पर फायर शुरू कर दी। क्योंकि पुलिस वालों ने घेराबंदी कर रखा था। आत्मरक्षा के प्रयास में जब जवाबी कार्रवाई की तो उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी तथा दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगा। रात में हुए इन दो एनकाउंटर के बाद अगली मुठभेड़ हुई तितावी थाने इलाके में। दरअसल तितावी थाने के थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह भाटी और उनकी पुलिस टीम को सूचना मिली कि इलाके के बगरा से तिरुपति जाने वाले रास्ते पर कुछ बदमाश घूम रहे हैं। इस सूचना के बाद मानवेंद्र सिंह भाटी और उनकी पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल सवार दो लोगों को रुकने का इशारा किया, लेकिन वो पुलिस पर फायरिंग करके भागने लगे। जब वो भाग रहे थे तो पुलिस ने भी फायरिंग की। पुलिस के साथ हुई इस मुठभेड़ में आकाश उर्फ मोंटी घायल अवस्था में, जबकि उसका साथी आर्यन उर्फ नंदू निवासी काजी खेड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 16 फरवरी को इन दोनों बदमाशों ने नितिन निवासी माजरा थाना बाबरी से लिफ्ट ली थी और लिफ्ट लेकर उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। इन दोनों बदमाशों ने विपिन के 2 मोबाइल तथा अन्य सामान भी लूट लिए थे। तब से पुलिस लगातार इन बदमाशों का पीछा कर रही थी और आज पुलिस मुठभेड़ के बाद ये दोनों बदमाश गिरफ्तार हो गए हैं। इस संबंध में मुजफ्फरनगर के एसपी देहात आदित्य बंसल क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। आज थाना तितावी पर सूचना प्राप्त हो रही थी कि काजी खेड़ा का रहने वाला आकाश उर्फ मोंटी ये अपने गांव के एक अन्य साथी आर्यन उर्फ नंदू इसके साथ मिलकर के आज क्षेत्र में कोई लूट या कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। लगातार हमारी पुलिस टीमें इसके लिए गठित कर दी गई थी, इनको फॉलो कर रही थी। आज जब इनको फॉलो करते हुए इनको तिरुपति से बगरा जाने वाले मार्ग पर इनका पीछा किया गया, इनको जो है इंटरसेप्ट करके इनको गिरफ्तारी का इनका प्रयास किया गया, तो इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए भागने का प्रयास किया। इसमें जब पुलिस ने आत्मरक्षार्थ सूक्ष्म फायरिंग की तो इसमें दोनों बदमाश जो हैं घायल हुए हैं। इनके पास से 2 तमंचे, जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है जिसकी ना नंबर प्लेट आगे पीछे है। ये प्रथम दृष्टया चोरी की प्रतीत हो रही है। इन लोगों से जो प्रिलिमिनरी पूछताछ की गई है तो यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि 16/17 की रात्रि को जो तितावी थाना क्षेत्र में जागाहेड़ी के पास एक जियो मैनेजर के साथ जो मारपीट और लूट की घटना कारित हुई थी वो भी इन्हीं दोनों बदमाशों ने की थी। बुढ़ाना में रात 11 बजे से मुठभेड़ का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज सुबह 11 बजे रतनपुरी थाने में इलाके में आकर समाप्त हुआ। दरअसल रतनपुरी के थाना प्रभारी तेज सिंह को सूचना मिली कि 19 फरवरी को गांव सटेडी में परवीन पर फायरिंग करने वाला बदमाश थाना इलाके में घूम रहा है। रतनपुरी पुलिस ने बुढ़ाना खतौली मार्ग पर चेकिंग शुरू कर दी, तभी उनको 2 बदमाश मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन दोनों बदमाशों को रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें आकाश घायल होकर पुलिस की गिरफ्त में आ गया, जबकि उसका साथी अमन निवासी नसीरपुर पुलिस ने पकड़ लिया। यानी पुलिस ने इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करके परवीन पर 19 फरवरी को हुई फायरिंग का खुलासा कर दिया है। इस संबंध में बुढ़ाना के सीओ गजेंद्र पाल सिंह क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आज थाना रतनपुरी के पुलिस द्वारा चौकी इंचार्ज सटेडी और चौकी इंचार्ज नगवा द्वारा ये खतौली बुढ़ाना गोयला मोड़ पर चेकिंग चल रही थी। उसी चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 अज्ञात व्यक्ति
आते हुए दिखाई दिए। जैसे पुलिस वालों को देख करके वो पीछे मुड़े और पीछे मुड़ करके वो भागने लगे। पुलिस वालों को शक हुआ, उसका पीछा किया गया। तो पीछा करने पर वो गन्ने की खेत की तरफ उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई और फिसलने पर उन्होंने पुलिस वालों को फायरिंग की। आत्मरक्षा पुलिस वालों को सूक्ष्म फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति के गोली लगी है, पैर में गोली लगी है, और दूसरा व्यक्ति गन्ने खेत में छिप गया और उसको काम्बिंग के दौरान उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल व्यक्ति को CHC बुढ़ाना भेज दिया गया है। पूछताछ में मालूम हुआ है कि दिनांक 19 फरवरी को गांव सटेड़ी में प्रवीण नाम के व्यक्ति को एक गोली मारी गई थी, जिसमें बाल बाल बचे। इसमें सुसंगत धाराओं में रतनपुरी थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था।